इस कंप्यूटर साइंस के इस क्लास 12 के इस वीडियो में मैं सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2024 के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसमें क्या करना है, एक टीचर्स नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर से हमें एक पर्टिकुलर नेम को सर्च करना और जहाँ जहाँ उसकी पोजीशन मिलेगी उसके नाम के साथ उसकी पोजीशन को डिस्प्ले करके दिखाना। ये है क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम सर्च आउट है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, पहला टीचर्स है और दूसरा टी नेम है। टीचर्स जो है वो आपके क्या है, आपकी एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे नेम्स पहले से रखे हुए हैं, और जो दूसरा आपका टी नेम है वो हमने यूज़र से इनपुट करवाना है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल के हिसाब से दे रखा है, हमने उसमें इनपुट राहुल करा है, और इसमें राहुल हम कैसे भी इनपुट करें वो इसके अंदर लिस्ट पे जा करके उसको सर्च करके डिस्प्ले करके दिखाएगा, चाहे वो कैपिटल में लिखा हो स्मॉल में लिखा हो, सब उसमें सारे राहुल उसमें चेक करेगा और उनके पोजीशन को उसके साथ नेम के साथ डिस्प्ले करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखो आउटपुट में उसने बना रखा है। अब देखो ये वो लिस्ट है जिसके अंदर सारे के सारे टीचर्स के नेम लिखे हुए हैं टीचर्स के अंदर, और ऊपर से मैं उसके इंडेक्स नंबर लिख दिए। हमें इस राहुल को इनमें एक एक करके चेक करवाना है, जिस जगह पे भी वो मिलेगा उसके उसके साथ उसकी पोजीशन को डिस्प्ले करके दिखाएगा। जैसे पहला वाला राहुल आपका मिला सेकंड पोजीशन में, तो सेकंड उसके साथ आएगा, फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर चेक करेगा और उसको डिस्प्ले करके दिखाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो मैं पहले इसको डिक्लेयर करूंगा, लिस्ट को, टीचर्स नाम की जो लिस्ट है उसे डिक्लेयर करूंगा, फिर मैं इनपुट लूंगा और उसके बाद इसको फंक्शन को कॉल करूंगा और उसके बाद उसका कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले लाइन हमने देखो टीचर्स करके मैंने लिस्ट बनाई, उसमें जो नाम ऊपर दिए हुए मेरे को एग्जांपल में मैंने सारे लिख दिए। फिर ये हमारे देखो इस तरह से मैं ऊपर लिख भी दिया राइट हैंड साइड में 0 1 2 3 4, मैंने उसके इंडेक्स नंबर भी लिख दिए। इसके बाद मैंने देखो टी नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द टीचर नेम, मैंने यहाँ पर उससे नेम इनपुट करवाया। जो हमारा वो जी राहुल हम ले रहे हैं वो मान लीजिए हम इसके अंदर आ रहा है, तो ये हमने देखो यहाँ पर मैंने उसको इनपुट करके भी दिखा दिया। फिर हमने देखो क्या करा है, सर्च आउट को मैंने इसे कॉल करा है, उसके अंदर टीचर्स जो लिस्ट है उसे पास कर दिया और टी नेम को पास करा। तो ये ऊपर देखो मैंने इसको लिखा डेफ सर्च आउट ब्रैकेट टीचर्स कॉमा टी नेम। तो ये पैरामीटर जो यहाँ है वो इसके अंदर जा करके इस टीचर्स में क्या होगा, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, और इस टी नेम में क्या होगा, जो इनपुट करा है वो नाम टी नेम में लिखा वो इसके अंदर आ जाएगा। ये इसका फंक्शन है जो उसने पहले से दिया, तो उसको एग्जैक्टली सेम लिखोगे जो उसने दिया हुआ, ब्रैकेट करके यहाँ पर कोलन लगा दिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। ये हम लिस्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या करा, फॉर एक्स इन रेंज ब्रैकेट 0 कॉमा लेंथ ऑफ टीचर्स। लेंथ ऑफ टीचर मतलब कितने उसके अंदर लिस्ट के अंदर वर्ड्स हैं उन्हें काउंट कर लेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा और ये 0 हो गया। और आपको पता है कि सेकेंड वाली जो वैल्यू होती है एंड, वो हमेशा एक कम चलती है, तो ये फोर्थ पोजीशन तक का चलेगा। तो पहली बार उसमें 0 में जाएगा जहाँ पर अंकित नाम जो पहला नाम लिखा हुआ है वो हमारे को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस अंकित को हम इस राहुल से चेक करवाएंगे। तो हमने लाइन देखो क्या लिखी, इफ ब्रैकेट टीचर्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स डॉट लोअर इज इक्वल टू टी नेम डॉट लोअर। अब लोअर क्यों लिखा हुआ है, डायरेक्ट भी तो हम दे सकते थे, हमने लोअर इसलिए करा क्योंकि हमें एक ही कंडीशन लिखनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई भी इसके अंदर स्ट्रिंग जो पास है, जो भी नेम पास है, वो कैपिटल स्मॉल जैसे भी लिखा होगा वो सब स्मॉल होगा। इवन जो हमने इनपुट करा है कैपिटल स्मॉल दोनों केसेस जैसे भी हमने इनपुट करा है वो भी स्मॉल केस हो जाएगा। तो हमें एक ही कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लोअर केस में जो भी नेम आ रहा है लिस्ट से वो, और जो हमने इनपुट कराया वो भी लोअर हो जाएगा। उसके बाद वो सबसे पहले क्या करेगा, वो फर्स्ट नेम को देखो यहाँ पर एग्जांपल में भी मैंने लिख रखा है, जो फर्स्ट नेम अंकित डॉट लोअर करा तो उसने अंकित को स्मॉल में कर दिया, राहुल तो वैसे भी स्मॉल में लिखा हुआ है तो वैसे क्या वैसे ही आ गया, और उसने दोनों को चेक करा कि क्या वो इक्वल है, तो आंसर उसे क्या मिला, फॉल्स मिला। तो वो यहाँ से बाहर हो जाएगा और दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब जब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। जैसी 1 होगी तो वो आपका कौन से नाम में जाएगा, सिद्धार्थ में चला जाएगा। अब वो दोबारा उस सिद्धार्थ कुछ लिखा हुआ है उसको दोबारा उसको लोअर करेगा, और राहुल तो वैसे ही लोअर है, वो सिद्धार्थ को भी लोअर करेगा और राहुल तो पहले से लोअर है, तो सिद्धार्थ क्या इक्वल है राहुल के, तो क्या आएगा फॉल्स। तो ये दोबारा ये बाहर से उस अंदर नहीं जाएगा, इसके सीधे बाहर हो जाएगा और दोबारा ऊपर जाएगा। अब एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 में चली जाएगी। यहाँ पर उसे क्या मिलेगा, राहुल नाम मिलेगा जिसका आर कैपिटल है, तो वो पहले राहुल डॉट लोअर को पहले लोअर करेगा, तो दोनों के दोनों राहुल जो आपके सेम हो जाएंगे स्मॉल लेटर्स में। इस समय ये कंडीशन आपकी क्या बन गई, ट्रू बनी। जैसी ट्रू बनेगी तो वो इसके ट्रू पार्ट में आएगी, इसके अंदर आएगा, और वहां पर उसे क्या मिलेगा, प्रिंट ब्रैकेट टीचर्स एक्स एट एक्स। तो ये टीचर्स ऑफ एक्स, तो ये इंडेक्स वैल्यू लेके आएगा, तो उसको राहुल नाम मिल जाएगा। ऐड के बाद जो हमने कॉमा लगा के ए एक्स दिया, ये हमें उसका क्या ला के दे देगा, इंडेक्स नंबर। तो राहुल एट 2 करके जो हमारा पहला जो सर्च हमारी मिली वो उसने उसको वहाँ पर लाके बता दिया कि उसकी पोजीशन कौन सी है, सेकंड प्लेस है। अब इसके बाद क्या होगा, वो यहाँ से फिर बाहर होगा, दोबारा ऊपर जाएगा। अब एक्स की वैल्यू आगे बढ़ेगी, आगे नेक्स्ट वैल्यू लेगा, वहाँ पर उसे क्या मिलेगा, संगीता मिलेगा।
तो संगीता को दोबारा चेक करेगा लोअर करके, वो दोनों इक्वल हैं, वो कहेगा नहीं है, फॉल्स होगा, तो इससे सीधे बाहर चला जाएगा। फिर ऊपर जाएगा लास्ट उसमें, उसकी वैल्यू 4 होगी, तो 4 में उसके फिर से नाम क्या मिलेगा, राहुल मिलेगा। अब वो राहुल को फिर चेक करेगा कि राहुल जो है वो इक्वल टू राहुल है, वो कहेगा यस है, तो फिर से वही प्रिंट के अंदर जाएगा और वो टीचर्स ऑफ एक्स एट एक्स करके जहाँ पर हमारा जो लिखी हुई स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करेगा और राहुल की पोजीशन बता देगा कि कौन सी पोजीशन पे, इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से 4th पोजीशन में उसको डिस्प्ले करके। अब ये लूप यहाँ से बाहर निकलेगा, इफ से बाहर आया, अब ये क्या करेगा, ये इफ कंडीशन से बाहर आएगा, फॉर ऊपर जाएगा और उसकी लेंथ फिनिश हो जाएगी तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा कोड लिख रखा है, डेफ सर्च आउट टीचर्स कॉमा टी नेम, फॉर लूप चला रखा है, इफ कर रखा है, प्रिंट की कंडीशन दी है, फिर नीचे मैंने उसको देखो टीचर्स लिस्ट बना रखी है, टी नेम दे रखा है इनपुट, और सर्च आउट करके मैंने यहाँ पर टीचर्स कॉमा टी नेम कर रखा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो इसने मुझसे टीचर नेम मांगा, मैं इसमें आर को कैपिटल करा, एच कैपिटल, ए यू एल को स्मॉल करा है। इस केस का इसमें अगर तुम देखोगे इस टीचर लिस्ट में कहीं भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो राहुल से मैच करेगा, लेकिन मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को आंसर देखो करेक्ट दिखाएगा। क्यों करा इसने, क्योंकि जो ये वाली लाइन है ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे वर्ड्स को लोअर कर दे रहा है, चाहे मैं जो भी कैसे भी लिखूँ हर चीज़ लोअर हो जाएगी। तो लोअर से क्या होगा, दोनों की दोनों जो है मैच करेंगी, तो हमारी एक ही कंडीशन सारे सेटिस्फाई कर देगा आंसर।